सर आज क्या कहेंगे? आज आज आपका चौथा पांचवा पड़ाव है औरंगाबाद से मंत्रालय मुस्लिम आरक्षण मोर्चा। तो औरंगाबाद में एक ही चर्चा का विषय चल रहा है कि भाई जैसा कि अभी अंतरवाली के अंदर मनोज जरांगे पाटिल और दूसरी तरफ जो है तो जावेद कुरैशी और उनकी टीम। इसके बारे में क्या बताएंगे सर हमारे दर्शकों को? नहीं नहीं, औरंगाबाद नहीं, पूरे महाराष्ट्र की सियासत अभी पूरी रिजर्वेशन के ऊपर ही टिकी हुई है। क्योंकि जितनी हुकूमतें ने पिछली हुकूमतों ने जितना भी जो है आरक्षण के लिए अवाम को तरसाया है, जो मुस्तहक लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा समाज में भी पसमानदगी की बहुत सारी बहुत बहुत पसमानदा है। इसलिए जो है एक बहुत ही साधारण सा आदमी उठा, उसने रिजर्वेशन की आवाज़ को बुलंद किया और उसकी आवाज़ पे जो है लाखों मराठों ने लब्बैक कहे। हम देख रहे हैं कि पिछली पिछली जो है सभा जो थी उनकी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते क्या ऐसी सभा ली कि हुकूमतों के ऐवानों के अंदर घबराहट तारी हो गई। तो वो भी सोच रहे हैं कि अब ये पूरी इतनी आवाज़ें हैं, आने वाला सामने इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें कैसी नोट करना। तो वो मराठा समाज को आरक्षण देने की हुकूमत भी सोच रही है। तो हमारा उसको कोई विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि हर पसमानदा तबके को जो है रिजर्वेशन मिले। लेकिन जहां पर हमारी बात आती है, खासतौर से मुसलमानों की बात आती है, तो मुसलमानों की बात में ये है कि मुसलमान आज़ादी के बाद से मुसलसल रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं और अब तो कानूनी थप्पा भी लग गया है मुसलमानों का रिजर्वेशन पर। जो जो हुकूमतें हमसे वादा करती थी कि हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, फिर वो कमीशन बनाती थी, कमेटियां बिठाती थी, वो तो उसके ऊपर पूरा मुसलमानों के हालात पर रिसर्च होता था। उसके बावजूद भी ये शायद मैं समझता हूँ जितने कमीशंस यहाँ बैठे थे मुल्क में, वो सारे कमीशन ने मुसलमानों को पसमानदगी की अलामत के पास ठहराया है। उसके बावजूद भी हुकूमतें अपनी सियासी वजूहात की वजह से मुसलमानों को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन अब वो वक्त गया कि मुसलमानों को भी नज़रअंदाज करने का है। अब जो पीढ़ी आ रही है नौजवानों की, अब जो लोग सामने आ रहे हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले हैं। जैसे चरांगे पाटिल साहब की मिसाल आप ले लो कि पूरे महाराष्ट्र के बड़े लीडर उनके पास चले गए, पूरे महाराष्ट्र के एक आम सा इंसान और पूरे महाराष्ट्र की बड़ी लीडरशिप जिनको मिलने के लिए हमको हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, ऐसे लोग एक साधारण आदमी के पास चले गए क्योंकि उनकी कौम ने उस चरांगे पाटिल की आवाज पर लब्बैक कहा और लाखों का मजमा जो है जमा हो गया और हुकूमत हल गई। लिहाजा इंशाअल्लाह मुसलमानों की भी सूरत हाल ऐसी करीब है, इससे ज़्यादा बदतर है, और मुसलमान भी अब सोच रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कोशिश हमारी थी कि हमने बहुत निवेदनें दिए, बहुत सारी एक्टिविटी कर लिए, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या नया तरीका हो सकता? तो माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जिम्मेदारों ने ये कहा कि अब हम अपने आप को अजीमत की राह में डालेंगे, हम अपने आप को औरंगाबाद से मुंबई तक पैदल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पांचवा पड़ाव येवला की शक्ल में खत्म हो गया। कल हम नासिक की तरफ कूच करेंगे। यही सारी बातें थे। रिजर्वेशन तो मुसलमानों को मिलना ही चाहिए, थप्पा लगा हुआ है कानूनी, नहीं देने का सवाल नहीं पैदा होता। अगर हुकूमत नहीं देती है तो हुकूमत कानून के कठेरे के अंदर खड़े रहेंगी, ये भी बात नोट करके रख लीजिए। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। सर एक तरफ देखा गया है कि मुसलमानों का जो है तो आरक्षण के लिए सर इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसे आप कैसा देखते हैं सर? एक तरफ जो है तो मराठा आंदोलन के लिए लाखों पब्लिक है, एक तरफ अपने पास जो है तो इसका ज्यादा रिस्पांस नहीं, इसका मतलब इसे कैसा देखते हैं सर? नहीं, इसमें कुछ मायूस होने की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन पे हमने जो है लोग जमा नहीं हुए थे, हमारे पास बहुत जमा हुए थे। मुसलमानों में कुछ मायूसी है रिजर्वेशन को लेके, तो मायूसी दूर करने के लिए यही तहरीक हमारी उछाली। 20-25 साल से हम लोग इस पूरी तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हुकूमतें हमको रिजर्वेशन नहीं देंगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है खामोशी इख्तियार कर लें। नहीं देंगे, लड़ेंगे, जब तक नहीं देंगे लड़ेंगे। लेकिन अब मराठों ने ये चीज, मराठा रिजर्वेशन ने हमारी चीजों को बहुत आसान कर दी। अब हुकूमत जो है हमारे को बहला फुसला के आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर वो हुकूमतें जो रिजर्वेशन की तायीद हमारे को दे रही है, वो पार्टियां अगर वो हुकूमत में आती है और फिर बहला फुसला के हमारे को लेती है, तो समझ लीजिए
कि वो भी हुकूमत में आने का काम नहीं कर सकती। अब पूरा पूरा हिंदू क्या, मुसलमान क्या, मराठा क्या, धंगर क्या और जितने जो छोटे छोटे तबकात है, ये सारे लोग अब रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि रिजर्वेशन जरूरी हो गया। हालात ऐसे बन गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो ये सारी चीजों में लोग कहां जाएंगे, कैसा करेंगे? तो अब रिजर्वेशन जरूरी है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। मुसलमानों को क्या और दूसरी कौमों को क्या, सबको रिजर्वेशन की जरूरत है। सर, उज्ज्वल महाराष्ट्र न्यूज चैनल के माध्यम से आप मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आखिर तौर? मैं मुसलमानों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं इस उज्ज्वल महाराष्ट्र के चैनल के जरिए कि वो रिजर्वेशन को हल्के में ना ले। हमारा रिजर्वेशन हमारा हक है और हमको मिलने के अनकरीब है। वो पूरी संजीदगी से इस मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से सोचे और आने वाले वक्त में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है, ये तय है। यही कोशिश लेके माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद से मुंबई की तरफ रवाना है। आप इस तहरीक की तायीद कीजिए, इसके साथ जुड़िए। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ये रिजर्वेशन हमारे हक में जाएगा, ऐसा आने वाला है। हाफिज भाई गब्बर है जो पैदल लॉन्ग मार्च हमारे जावेद कुरैशी साहब के साथ गब्बर एक्शन कमेटी जो तो यहाँ तक पहुँची है सर इसके बारे में आप कैसा देखते हैं सर? इस आज मैं जावेद भाई को और हमारे मसूद भाई मेघदार को और सभी इनके साथ जितने भी लोग हैं, मतीन पटेल साहब और बहुत सारे अनेक लोग जो है, तो इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने 100 किलोमीटर आज क्रॉस कर लिया औरंगाबाद से यहाँ तक। और इंशाल्लाह आगे का जो सफ़र इनका जो बाकी है 300 किलोमीटर का, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी से क्रॉस करेगा। क्योंकि हर जगह पर इनको लोग मदद कर रहे हैं। जैसे योला के अंदर आपने देखा भी कि लोगों ने इनको इतनी मदद की, इनका सत्कार किए, तो लोगों को एक आरक्षण मिलने की एक उम्मीद है। अभी लोग जो है तो धीरे धीरे आरक्षण की तरफ रुझू हो रहे हैं। तो जावेद कुरैशी साहब को इसलिए मुबारकबाद दूंगा गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से कि वो एक बहुत बड़ा एक कदम है साहब। ये आसान बात नहीं है कि औरंगाबाद शहर से 400 किलोमीटर बम्बई पैदल जाना, ये आसान बात नहीं है। और इंशाल्लाह इनकी मेहनत को देखते हुए और कई हमारी माँ बहनें पूरे महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा से इनका काफिला ज़्यादा दुआएं कर रही है और हमारे नौजवान लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की दुआ खाली जाएंगी नहीं इंशाल्लाह। और जो इनके पैर के चाले, अभी जावेद कुरैशी साहब वहाँ पर बैठे थे, इतना बड़ा इनका जो तो पैर में इनका पैर की वो फट गई चमड़ी। और कल मसूद भाई का भी आपने देखे, ये पैदल चलने की वजह से इनका बीपी हाई हुआ था। तो साहब इन लोगों के जो चलने की जो इनकी जो मेहनत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे जाने देंगे नहीं। और बहुत सारी हमारी माँ बहनें जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर कोई एहतिकाफ में बैठे, कोई इनके लिए दुआ कर रहे, मस्जिदों में दुआ कर रहे, कोई अपने घर के अंदर दुआ कर रहे। और हर जगह इंशाल्लाह इनका ऐसी स्वागत होते रहेंगे इंशाल्लाह। और लोग इनके साथ में जुड़ेंगे, इनका सत्कार करेंगे। और रहेगी आरक्षण की तफसील से बात तो जावेद कुरैशी साहब ने बताया भी, और हमारे जो प्रमुख है मसूद मेघदार साहब, ये भी आपसे बात करेंगे, ये इंशाल्लाह पूरी तफसील से आपको बताएंगे। और जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी हमारी, इंशाल्लाह हम इनके साथ में कभी भी खड़े रह के काम करेंगे इंशाल्लाह। कल देखा गया कि सर आपकी तबीयत नासाज होते हुए भी आप जो है तो इतने जोश और जद्दोजहद से जो है तो औरंगाबाद से मंत्रालय पैदल यात्रा कर रहे हैं सर, तो क्या कहेंगे सर हमारे दर्शकों को? आपके माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा हूँ कि अगर समझो कुछ थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब भी होती है तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो जोश, वो जज्बा और वो जो इशू जो लेके माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और जावेद कुरैशी जो इशू लेके चल रहे हैं, वो इशू इतना बड़ा और इतना अहम है कि उसकी अहमियत को समझते हुए मेरी इस बीमारी उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। और मैं सबकी हिम्मत बनाए रखते हुए सबकी हिम्मत के साथ में चलना चाहता हूँ और अपनी मंजिल में पहुँच के इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए हम निकले हैं वो मकसद को कामयाब करेंगे। शुक्रिया।